चलो स्टार्ट करो। हेलो दोस्त, मेरा नाम रितेश, आपका दोस्त। आज मैं आपको एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली 2002 में राजधानी एक्सीडेंट हुई थी, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और बहुत ही दुखद घटना है इसकी। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आपको बताऊँ और बताना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। मैं जब बचपन में जब था, बच्चा था, आई थिंक मैं 5 साल का था, तभी एक्सीडेंट हुआ था। तब से मैं कि उस टाइम मेरे पास देखिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी था नहीं, फ़ोन था नहीं, न्यूज़ में काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ गलत बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार, शुक्रिया, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे को अपना दोस्त बना लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि राजधानी एक्सीडेंट कैसे हुई थी और क्या राजधानी को एक्सीडेंट होने से बचाया जा सकता था या नहीं, ये किसकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस पुल पे ये एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, ये है धावा नदी, जो कि रफ़ीगंज रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ये धावा नदी, जिसको धावा नदी ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे 2002 में 10 सितंबर 2002 रात्रि 10 बज के अराउंड 40 मिनट, मतलब हम 11 बजे मान लेते हैं, क्योंकि राजधानी जो गया से राजधानी की रफ़ीगंज में स्टॉपेज है नहीं। राजधानी जो स्टार्ट होती है, स्टार्ट मतलब स्टॉपेज राजधानी की, क्योंकि वो काफ़ी हाई फाई देश के हमारे राजधानी, मतलब हमारे राजधानी एक्सप्रेस है वो। तो वो गया से खुलती है तो सीधा सीधा मतलब यहाँ रुकती नहीं है, वो सीधा मुगल सराय पहले बोला जाता है, जो कि अब पंडित दीनदयाल बोलते हैं, वहाँ रुकती है। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो 10 साढ़े 10 बजे खुलती है। तो यहाँ पे वही 10:40, मेरे को एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, लेकिन वही 10:40 या 10:50 के आसपास टाइम हो रहा होगा। मैं काफ़ी छोटा था, 5 साल का था मैं उस टाइम, 5 से 6 साल का रहा था मैं। यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों कि यहाँ पे एक, जैसे रफ़ीगंज से ट्रेन आई और राजधानी का स्पीड थी 130 किलोमीटर की स्पीड से राजधानी चलती है, अभी भी चलती है। तो क्या हुआ था कि ट्रेन आई और मतलब हम लोग का घर ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा भी घर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 1 किलोमीटर देखिए, आपको ट्रेन के लिए 1 किलोमीटर ज़्यादा दूरी होता नहीं है। तो आपको आइए हम आपको ब्रिज भी दिखाते हैं। क्या था कि राजधानी 10:40-50 ऐसे ही कुछ हो रहा था। एक ऐसा धमाका हुआ जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसा धमाका जो ऐसा लगा कि धरती हिल गई, आसमान फट गया। क्या हुआ ऐसा? बहुत ही दर्दनाक हादसा था। देखिए, उस पल को मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, सहम जाता हूँ। मैं छोटा था, आज तो मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को देख के सहम जाता था। बहुत ही दर्दनाक था। इसमें लोगों का मानना है, मतलब जैसा कि न्यूज़ वाले उस टाइम बताते थे, उस टाइम देखिए ज़्यादा फ़ोन नहीं था, नेटवर्क था नहीं, मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी था नहीं, तो लोग उस टाइम तो न्यूज़ में जो बताते थे कि 200, 250 या 130 ही बताते थे। फिर लास्ट में उन्होंने डिसीजन मतलब फाइनल किया था कि 200 के आसपास लोग बने। लेकिन मैंने अपने आँखों से देखा था, यहाँ से ट्रक से, जो ट्रक होते हैं, ट्रक से बोरियाँ जाती थी, बोरी में भर के स्टेशन के पास, जो कि काफ़ी बदबू भी आती थी, स्मेल भी आती थी, और ट्रक से बोरियाँ आती थी। अराउंड 300 साढ़े 300 लोग मरे होंगे, क्योंकि राजधानी में टोटल 18 बोगी होते हैं। एक पेंट्री को हटा देते हैं, एक जनरेटर को हटाते हैं, जनरेटर को साथ लेकर के 20 बोगी आते हैं, 17 बोगी होती हैं। पेंट्री वाले में भी पेंट्री वाले बंदे होते हैं। तो इतने बंदे थे, जो कि बहुत लोग मरे थे उसमें। बहुत ही, यहाँ पे ये नदी है, देखिए धावा रिवर है। अभी तो देखिए इसमें पानी है नहीं, इसमें ऐसी, उस टाइम यहाँ पे बाढ़ भी आया हुआ था और बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ था। मतलब ऐसा बाढ़ था कि जो बोगी है ये पानी में भी गिर गया था, और उसमें काफ़ी लोग जो है पानी में बह गए थे। काफ़ी लोग बह गए थे, जो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे लोगों ने, कुछ गांव है आगे, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, याद नहीं है, तो उस गांव में लोगों को छाना गया था, मतलब पकड़ा था लोगों ने, जैसे मछली पकड़ते हैं जाल वाल से, तो उस तरह से छाना था। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ब्रिज कैसा है। ये ब्रिज है, 10 सितंबर 2002 में यहाँ पे हुई थी राजधानी एक्सीडेंट, और इस राजधानी एक्सीडेंट में 300 साढ़े 300 लोगों की जान गई थी। राजधानी काल के गाल में समा गए थे लोगों। बहुत ही दुखद घटना थी। यहाँ पे मैं अपने, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मतलब लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं होता है, भूत नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ना लोग आज भी आने से डरते हैं। देखिए ये पुल है, यही वो पुल है। यहाँ पे लोग आने से, यही देखिए, यही वो पुल है। यहाँ पे आने से ना लोग आज भी डरते हैं, यही है।
देखिए, ये देखिए, ये पुल है, ये वही पुल है। मैं आपको पूरा कवर करके दिखा रहा हूँ। मेरे को देखिए इस तरह का मतलब मैं आपको सब्जेक्ट में बात करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरा बहुत ही मन था कि लोग जैसे कि कहते हैं कि क्या था मतलब कैसे। ये देखिए, ये एक्चुअली मैं सच बताऊं तो ये राजधानी एक्सीडेंट बहुत बड़ा साजिश से राजधानी एक्सीडेंट करवाया गया था। देखिए मैं तो बच्चा था, मेरे को तो कुछ पता नहीं, लेकिन मतलब लोगों का कहना है कि ये देखिए, ये अभी तो ये अभी आपको लोहे का दिख रहा है, ये पूरा ये जो था ना पहले लकड़ी का होता था, ठीक है। तो उसमें कुछ प्लेटेज होती थी, प्लेट लगा हुआ होता था। तो लोग प्लेट क्या करते थे कि मतलब कुछ होंगे नस्लाइट आतंकवादी वगैरह कुछ होंगे, तो उन्होंने शायद कुछ इसके 19 से 30 प्लेटें खोल रखी थी। अब बताइए कि ये 2 इंच की पटरी होती है, 2 इंच की पटरी में अगर ये 19-20 प्लेटें खोल दी जाएंगी, देखिए जिसमें आपको किले किले दिख रहा है, जो अभी तो काफ़ी मतलब मजबूती है, लोहे का है, तो आपको मतलब काफ़ी मतलब सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा है इसका, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता, देखिए पहले लकड़ी का होता था, पकड़ लकड़ी देवदार का होता था, सागवान का लकड़ी होता था, उसका ये जो ये आपको सिल्ली दिख रहा है, ये वाला लाइन का जो सिल्ली दिख रहा है, ये सिल्ली हुआ करता था, तो उस सिल्ली से होता था। तो अब बताइए कि इस पटरी पे, इस एक छोटी सी पटरी पे अगर 130 का स्पीड में आएगी गाड़ी तो क्या होगा इसका, बताइए। ये देखिए इस पुल की आई थिंक लंबाई भी ज़्यादा नहीं, यहाँ से लेके उस तक 200 मीटर है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अभी कवरेज, 200 मीटर की लंबाई है। अब बताइए, ये देखिए नदी, यही नदी है, इसको धावा नदी बोलते हैं। यहाँ पे भी पानी है नहीं तो बोल के सूखा हुआ सुखाड़ है, लेकिन इसमें बहुत पानी था उस टाइम, मैंने देखा था। मैं बचपन मेरे मतलब बचपना था, लेकिन मेरे को सब कुछ याद है, मैं सहमा हुआ था, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, इतना डरा हुआ रहता था। तो यहाँ पे अभी भी लोग रात को नहीं आते हैं, ये काफ़ी, मैं देखिए कह तो नहीं सकता हूँ ना, कहना देखिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 350 लोग थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, काफ़ी छोटे छोटे, औरतें थी, बहनें थी, सब थे इसमें। तो मतलब बहुत ही दुखद घटना था, लेकिन अब मैं उनके बारे में कुछ कह तो नहीं सकता हूँ कि उनकी आत्मा परेशान। देखिए यहाँ तो आत्मा है, आज भी आत्मा है यहाँ पे। आप 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद शाम होता है ना, आप यहाँ पे आ नहीं पाइएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का आवाज़ सुनाई देगा। यहाँ पे देखिए अगल बगल में देखिए, यहाँ पे देखिए कोई घर दिख रहा है आपको, आसपास कोई घर नहीं दिख रहा है। पहले वहाँ पे देखिए जो वो देखिए सोलर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे पहले घर था, लेकिन उसी आवाज़ की वजह से लोग यहाँ से जो है यहाँ से चले गए हैं, कोई नहीं रहता है। लेकिन चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि क्या राजधानी को बचाया जा सकता था या नहीं। कि राजधानी को बचाया जा सकता था अगर कोई ट्रेन, जैसे कि अगर मान लीजिए चलिए कोई इतना हाई फाई ट्रेन है, इतनी हमारे देश की राजधानी है और देश की राजधानी चल रही है मतलब, और देश की राजधानी यार उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है क्या, मतलब ऐसी ही कोई वो खोल देगा और मतलब हमारी राजधानी एक्सीडेंट हो जाएगी, बताइए। राजधानी क्या है, कोई सा भी ट्रेन हो, छोटा ट्रेन हो उसमें तो और ज़्यादा है, राजधानी में तो बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, अच्छे अच्छे होगी होती है, ऐसी होता है, लेकिन कोई सा भी ट्रेन क्या मतलब भारत में क्या कोई मतलब रेल में कोई सुरक्षा का कोई वो नहीं है क्या, जो मतलब एक्सीडेंट हो जाता है उसको एक्सीडेंट होने से बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता था। डेली रात को पेट्रोलिंग करने, उससे पहले ही एक सियालदा जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस है, अगर वो गिर जाती ना तो मतलब हम बता नहीं सकते, 300 की जगह ना, 300 की जगह वही मौत का आंकड़ा 1200 पहुंच जाता, क्योंकि इसमें जनरल बोगी होती है, स्लीपर बोगी होती है। आपको पता है कि इंडियन रेलवे का क्या सिचुएशन है, इंडियन रेलवे का सिचुएशन ऐसा है कि इंडियन रेलवे 75-72 सीट होता है, ठीक है ना, 72 की जगह उसमें ना वेटिंग कर करके ठूंस देता है भेड़ बकरियों के जैसा, ऐसा कर देता है कि ऐसा लगता है कि उसमें साला 150 लोग, एक 75 वाले सीट में 150 लोग जाते हैं, तब एक बोगी में 150 है, तो पहले सोच लीजिए कि 23-24 बोगी में कितना बंदा होगा। तो मतलब यही अगर वो हादसा हो जाता ना, लेकिन चलो भगवान का शुक्र है, लेकिन ये लोगों का साजिश था, लोगों का प्लान था, इसलिए बड़ा ट्रेन को हादसा करवाया गया है। तो उस ट्रेन को बचाया जा सकता था, उस ट्रेन को बचाया जा सकता था, उस ट्रेन को बचाया जा सकता था एक्चुअली, क्योंकि उस ट्रेन को इसलिए बचाया जा सकता था क्योंकि यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी हैं जो डेली रात को, पहले लालटेन होता था, लालटेन में बत्ती जला के करते थे, हमारे पास अभी दिखा नहीं सकता हूँ, है नहीं वो चीज़ अवेलेबल, तो लालटेन होता था एक वो रेलवे का, तो वो चीज़ें मतलब पहले डेली बंदा पेट्रोलिंग करता था, तो क्या उसको ये दिखा नहीं था, क्या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ये प्लेट खुला हुआ है, बिल्कुल होगा, लेकिन उसने ये देखा नहीं होगा या उसकी लापरवाही होगी, तो ये राजधानी को बचाया जा सकता था। लेकिन चलिए हम आपसे यही बताएंगे और हम
इंडियन रेलवे से भी यही बोलेंगे, जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है, कि इस तरह का हादसा ना हो, और जो भी इस तरह का हादसा कराता है उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।